प्लेइंग 11 आ गई, जल्दी से इस पर नजर डाल लेते हैं। और मुजीबुर रहमान की वापसी को कि अफगानिस्तान में हुई है, इसलिए इंटरेस्टिंग है ये प्लेइंग 11। पहले देखिए, आपको अफगानिस्तान का प्लेइंग 11 हम दिखा रहे हैं। आप यहां पर देखिए, हजरतुल्लाह जज़ई हैं, मोहम्मद शहजाद हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, नजीबुल्लाह जदरान हैं, गुलबुद्दीन नाइब हैं और मोहम्मद नबी कैप्टन, करीम जन्नत, राशिद खान, नावीदुल हक, हामिद हसन, मुजीबुर रहमान। ये प्लेइंग 11 आपके सामने अफगानिस्तान की है। और मुजीबुर रहमान की वापसी से स्पिन अटैक जरूर मजबूत हुआ है अफगानिस्तान का, इसमें कोई दो राय नहीं। शिवेंद्र के पास हम चलते हैं। शिवेंद्र, अब तक सब कुछ वैसा ही रहा जो भारत को चाहिए था। टॉस जीत लिया, मुजीबुर रहमान की वापसी हो गई, पिच जो है वो भी यही कह रही है कि अफगानिस्तान का थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है। क्या उम्मीदें जो हैं अब बढ़ रही हैं आपकी भी वहां से? शुभांकर, लगातार जो आप बात कह रहे हैं ना कि हम तो ट्रू इंडियन फैंस की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद का जो रोल है, यहाँ तक तो चलिए हमारी शुभकामनाएं थी, टॉस भी जीत लिया, सब कुछ ठीक है, मुजीब भी आ गए टीम में, लेकिन अब रन अफगानिस्तान को बनाने होंगे। और मुझे लगता है कि जो ये 150 रन हम कह रहे हैं, ये 150 रन संभवतः न्यूजीलैंड के लिए कम है। ठीक है, 150 रन T20 का एक सम्मानजनक स्कोर होता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान को वाकई दबाव में डालना है न्यूजीलैंड को, तो 150 से 10-15 रन ऊपर ही सोचना होगा। 150 रन मुझे लगता है पैनिक करने वाले रन नहीं है न्यूजीलैंड के बैटिंग अटैक पे, तब जबकि मार्टिन गुप्टिल हैं, तब जबकि केन विलियमसन है, भले ही बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन निखिल ने बहुत अच्छी बात कही कि वो कैसे बल्लेबाज हैं जो 20 ओवर तक खड़े रह सकते हैं। अच्छे टच में दिखे हैं दोनों ओपनर, इनका रोल बहुत बढ़ जाता है। पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दें और अफगानिस्तान की टीम को एक अच्छा स्टार्ट अगर ये दोनों देते हैं, तो जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा आसान होगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल। अगर जो अभी हम लगातार जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अफगानिस्तान के बॉलर्स की बात हो रही है, हम मोहम्मद नबी की बात कर रहे हैं, राशिद की बात कर रहे हैं, मुजीब की बात कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बॉलर्स दुनिया में किसी भी टीम को सिर्फ 3 बॉलर्स नहीं जिता सकते हैं। बल्लेबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सबसे पहले जो टॉस ने, किस्मत ने उनका साथ दिया है, अब उनको यहाँ एक ट्रू चैंपियन की तरह स्कोर बोर्ड पर रन जोड़ने होंगे, तब जाकर वो 3 गेंदबाज जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है वो कुछ रोल दिखा सकते हैं। आप 120 रन जोड़ के आ जाएं और फिर कहें कि मुजीब और राशिद जिता दे, तो मुझे लगता है कि वो उन गेंदबाजों के साथ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शिवेंद्र, और ये बिल्कुल कायदे की बात है और ये प्रैक्टिकल बात है। हम भावनाओं में कितना भी बहले, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम की क्या स्ट्रेंथ है और किस पर वो खेल रहे हैं। लेकिन आइए, अफगानिस्तान ने कैसे कुछ उलटफेर इससे पहले किए हैं, उम्मीद लगाना क्यों बेमानी नहीं है, जरा भी समझिए। आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। T20 वर्ल्ड कप 2016 में वेस्टइंडीज को इसी टीम ने 6 रन से हराया था, और वेस्टइंडीज कितनी अच्छी T20 टीम है हम सब जानते हैं। एशिया कप 2018 श्रीलंका को 91 रन से हराया इस टीम ने। आप समझिए, 2018 में भारत के खिलाफ ये मैच टाई कर चुके हैं, तो ये उम्मीद बेमानी नहीं है यहां पर निखिल इनसे। जी बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहता हूं। और ये T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, अगर एक टीम कोई गलती करती है, क्योंकि फॉर्मेट इतना छोटा रहता है, 120 गेंदों का फॉर्मेट है, अगर 2-3 विकेट गंवा देते हैं आप, तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है। 50 ओवर की गेम में आपके पास समय रहता है, 2-3 विकेट जल्दी गिर जाती है, एक पार्टनरशिप आप समय लगा के लगा सकते हैं, पर यहाँ पे वो उतना समय नहीं मिलता। तो अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगी, सबको सरप्राइज करेगी, यही हम सबकी दुआ भी है। और ये टीम ऐसा कर सकती है। हम जो कह रहे हैं ना, भावनाओं में भय जा रहे हैं, लेकिन उसका एक कारण भी है। चाहे हम पूरी तरीके से चाहते हैं भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करे, बट कहीं ना कहीं हम वो देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरप्राइज कर सकती है। इस टीम में वो काबिलियत है कि चुनौती न्यूजीलैंड को दे सकती है, और फिर दबाव में एक टीम के साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मनोज सर, शिवेंद्र को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आपको 150 से 10-15 आगे जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली जो बात करते हैं। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि शहजाद तो दावा करते हैं कि भाई वो कई भारतीय खिलाड़ियों से लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, और सहवाग कहते हैं वो तो। जी देखिए, जो मैं जानता हूँ अफगानिस्तान टीम को, मुझे याद है मैं कोच था जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहे थे, वो वेस्ट इंडीज दबाव में थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो सरफेस था उस विकेट, नागपुर में मुझे याद है, नागपुर में स्लो विकेट थी, स्लो टर्नर था, और वेस्ट इंडीज जितने भी खिलाड़ी हैं वो ऑन द राइज अच्छे खेलते हैं। और यहीं पर सेम आज वो है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो भी ऑन द राइज अच्छी जो बॉल आती है विकेट से वो खेलते हैं। जहां रुक के आता है या स्पिन होता है, वहां हरेक के पत्ते शो हो जाते हैं। और आज बहुत बड़ा मौका है। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पिच ऐसी है, क्रैक्स जो हैं, जो क्रैक्स नहीं पता, जो अगर स्लो टर्नर है, हाँ, तो ये बहुत अच्छा साइन है अफगानिस्तान का। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस पिच पर सबसे ज्यादा रन बने इस T20 वर्ल्ड कप में। पिच रिपोर्ट दिखा दर्शकों को। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच जो हैं वो यहीं पर हुए हैं। ये आपको बता दें हम, टीम इंडिया ने, यही वो ग्राउंड था जहां पर सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 210 रन का।
और यानी कि यहां पर रन बने हैं गौरव। तो शिवेंद्र जो बात कर रहे थे, आपको 150 के पार जाना पड़ेगा। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को यहां थोड़ी मदद मिल सकती है, जो बोल्ट और अगर बात की जाए तो बोल्ट के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा दूसरी पारी में विकेट जो है वो थोड़ी धीमी हो सकती है, ये एडवांटेज बार बार हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। लेकिन क्या सऊदी बोल्ट्स का फायदा उठाएंगे? T20 वर्ल्ड कप में 14 मैचेस जो हैं वो अब तक अबू धाबी में खेले गए हैं, और अगर इन 14 मैचेस की बात की जाए तो 8 मैच ऐसे हैं जहां पर बल्लेबाजी आंकड़ों नहीं देखना जी, ये हमें नहीं देखना है क्योंकि क्या चीज कर देखिए, पूरी कायनात हाँ लगी हुई है आज हाँ। अफगानिस्तान के पास, तो क्या क्यूरेटर नहीं सोच रहा होगा? अच्छा राइट, क्या वहाँ के लोग नहीं सोच रहे होंगे कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में जानी चाहिए? तो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा थिंक टैंक, हमारा नहीं, टीमों का नहीं, दूसरी तरह का भी नहीं, मैं इसी पर जाना चाह रहा हूँ। नयन, मुझे ये बताइए, जो थिंक टैंक की बात हो रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी अब बैठी होगी टेबल पर, अफगानिस्तान की टीम भी टेबल पर बैठी होगी, तो अफगानिस्तान के टीम मैनेजमेंट ने, कोचेस ने क्या कहा होगा अपने प्लेयर से कि प्रेशर मत लो, बस ये 70 मिनट खेल जाओ, ऐसा कुछ बोला होगा या कुछ बताया होगा टेक्निकल? देखो, उनको कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, उनको ये सिर्फ मैच जीतना है। एक प्राइड होता है किसी भी कंट्री के लिए मैच जीतना। तो मेरे ख्याल से अगर वो मैच खेल रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जीतने के लिए खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने तैयारी की है, जिस तरह की टीम में बदलाव किए, जिस तरह की उन्होंने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का स्पेसिफिक टारगेट्स भी होंगे क्या कि विलियमसन को यहां फंसाना है, बोल्ट को यहां पर खेलना है, इसको खेलना है, इसको रोकना है? वो स्ट्रैटेजी सारी टीमें करती है, पर आज अगर उन्होंने टॉस जीता है तो पहले 6 ओवर किस तरह अफगानिस्तान खेलती है उस पर बहुत कुछ इस मैच का रिजल्ट के ऊपर दबाव रहेगा, निर्णय रहेगा। क्योंकि अच्छी शुरुआत मिलती है, 40-50 रन कर लेते 6 ओवर में, तो दबाव न्यूजीलैंड का जरूर रहेगा, न्यूजीलैंड के ऊपर जरूर रहेगा। क्योंकि 140-150 मुझे लगता है इस मैच में बहुत बड़ा स्कोर कहलाएगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि उनके अगर 2 विकेट गिर गए, गप्टिल और विलियमसन को आउट कर दिया, तो किसी भी बल्लेबाज में इतना दमखम नहीं है कि वो मैच जीता पाए ये 3 स्पिन गेंदबाजों के सामने। बिल्कुल सर, अमित भी हमारे साथ। अमित, लाइटर नोट पे तो कई सारे भारतीय सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई आज मैच में अच्छा परफॉर्म कीजिए, इनाम जो है आपको आईपीएल में मिल जाएगा। आज हीरो बनिए, आपका दिन है, और दुआएं तो मिलेंगी, अच्छा खासा आपको आईपीएल में भी इस बार मौका अच्छा है।